मुझे मैंगो शेक भी पसंद है। हाँ, आई लाइक मैंगो शेक आल्सो। उन्होंने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, अरे मुझे तू दोनों खाएगा? विल यू टेक बोथ? 8 पराठे, हाँ, और 1 जग जूस। मैंने कहा, हाँ, यस। तू सच बोल रहा है? मैंने कहा हाँ। हाँ, बोल इनका कॉम्बिनेशन है? नहीं है, दे हैव नो कॉम्बिनेशन। पराठे के साथ तू दूध पी सकता है? हाँ हाँ, तू चाय पी सकता है, तू कर्ड ले सकता है, मैंगो शेक पराठा क्या लेना देना है? What mango shake has got to do with paratha? What mango shake has got to do with your flat bread? मतलब we were talking. उन्होंने कहा, she said, तुझे इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? विच यू लाइक मोर? ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? चलो, ये ऐसे नहीं है, फिर भी चलो अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इसको आगे बढ़ लेते हैं ना। ठीक है, हम दोनों बात कर रहे थे, उसी दौरान मेरा कजन आया। माई कजन केम। अब वो अंदर चला गया, उसने मुझसे बात नहीं करी। ही डिडंट टॉक टू मी। अब मैं उसको देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हिम। अब वो उसने मुंह बना रखा था, हाँ, ही वॉज हैविंग अ लॉन्ग फेस। वो मुझसे नाराज था, हाँ, ही वॉज एंग्री विद मी। मैंने नोटिस किया, मैंने भी अपना चेहरा मोड़ लिया। आई ऑल्सो टर्न माई फेस। 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, वो आया। ही केम। ऐसा होता है ना जिंदगी में, जब आपसे कोई नाराज हो, अब आप उसको मनाने जाओगे तो और ज्यादा भाव खाएगा। आप भी अपना मुंह उससे भी ज्यादा मोटा बना लो, फिर वो समझ जाएगा ये तो आने वाला नहीं है। 10 मिनट के बाद वो भी चल के आ ही गया। ही केम, और वो ऐसे मुंह बना रखा, गुस्से में, पूरा गुस्से। बाजार चलेगा? बाजार चलेगा? हाँ, विल यू कम विद मी टू द मार्केट? यस, आई नोडेड। नोडिंग बोलते हैं इसको, नोडिंग। आई नोडेड, यस, लेट्स गो। अब मैं खड़ा हुआ, आई स्टूड अप, और मैं आ गया। आई केम। अब वो बाइक चला रहा था, मैं बैठा हुआ था, ना मैं बोल रहा था, नाइदर आई वॉज टॉकिंग। बोलो, नाइदर आई वॉज टॉकिंग नोर ही वॉज टॉकिंग। मतलब ना तो मैं बोल रहा था ना वो बोल रहा था। नाइदर आई वॉज टॉकिंग, नाइदर ही वॉज, नोर ही वॉज टॉकिंग। अब हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? हम मार्केट पहुंच गए, हम रोड पे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द रोड। वो इस साइड चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग दिस साइड, और मैं रोड के इस साइड चल रहा था। हाँ, मैं उधर देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट दैट साइड, और वो उधर देख रहा था। हाँ, अब उधर मिठाइयों की दुकान थी। देयर वाज अ स्वीट शॉप, वहां जूतों की दुकान थी। देयर वाज अ शूज शॉप। अब वो बोला, क्या चीज है यार, व्हाट अ थिंग।
हाँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, सबसे ज्यादा प्यार है। चलो बोलना सिखाऊंगा, अभी यही बोलने सिखाने आया हूं आज तो मैं। मुझे इससे सबसे ज्यादा प्यार है। चलो ये नहीं कहते, मैंने वो बोला क्या चीज है यार, मतलब जूतों की दुकान थी, बोला क्या चीज है यार। मैंने कहा खाएगा, उधर मिठाई की दुकान थी ना, मैंने कहा खाएगा, विल यू टेक। जूते, मतलब मैं जूते की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मैं तो मिठाई की बात कर रहा हूं ना, तो जूता है और जूता ही रहेगा, और मैं मिठाई हूं और मिठाई रहूंगा। हाँ ठीक है, आई विल ऑलवेज बी ए स्वीट, आई एम अ स्वीट एंड आई विल ऑलवेज बी ए स्वीट। तब हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा चल खरीदते हैं, लेट्स बाय। हम जूते की दुकान में बैठ गए। हाँ, अब उसने जूते, मतलब जूते दिखाते ना, जूते ओए आन दे टप, ऐसे आते ना जूते ऊपर से। जूते की दुकान देखा, वो सुराग देखा है, कितना प्यारा होता है। मन नहीं करता कई बार, वो जूते की दुकान में जाते हो तो ऊपर उनका वो जूते रखे होते हैं सारे, और बीच में कोई सुराग होता है ना, जहां से जूते का डिब्बा आता है, ढूम, वो आवाज आ रही, 36 नंबर, 38 नंबर और 45 नंबर आने दे ना, ऊपर डिब्बा ढप ढप ढप। लो बहन जी बिल्कुल नया माल आया, इतना प्यारा माल आया, ऐसे खोल के दिखा दें ना, है ना, ऐसे होता है ना। तो बस उसने दिखाए 10-12 जोड़ी जूते दिखाए, और बोले सर बताओ, हाँ टेल, आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? हाँ, विच यू लाइक द मोस्ट। इसको विच नहीं कहना आपने, कल यही बात हुई थी हमारी, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाने की सोच लिया आपको। कल भी यही गड़बड़ हुई थी इसमें, आपने ओहो, ये कैजुअली, फॉर्मली और कैजुअली का डिफरेंस है। लिखते हुए तो विच ही लिखना है आपने, विच लिखते हुए। अंग्रेजी बोलते हुए थोड़ा स्टाइलिश हो जाते हैं हम, ठीक है, तो आपने बोलते हुए किसका यूज करना है इसमें, किसका यूज करना है, व्हाट, किसका यूज नहीं करना, विच, विच का यूज नहीं करना अंग्रेजी बोलते हुए। लिखते हुए कर लेना, लिखते हुए वही सही रहेगा। बोलते हुए आपने क्या यूज करना है, व्हाट डैश डैश डैश, बोलो व्हाट डैश 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 डू यू लाइक द, सॉरी, मोस्ट, व्हाट डैश 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 डू यू लाइक द मोस्ट। हाँ, व्हाट डैश 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 डू लाइक द मोस्ट। हाँ, आई लाइक डैश 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 द मोस्ट। मतलब जब आपके सामने बहुत सारी चॉइस आ जाएं तो उनमें से द मोस्ट, मतलब जैसे जूते कपड़े कुछ भी खरीदते हो, उनमें से जो सबसे ज्यादा पसंद हो तो उसमें द मोस्ट आपको लगा लेना है, ठीक है। और फिर लास्ट में वो तीसरी लाइन में वो लिख रहा हूं जो आपने अभी, मैंने कहा ना मुझे इससे सबसे ज्यादा प्यार है ना, वो नहीं बना पाए थे आप। तो आई लव डैश 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 लाइक एनीथिंग। मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, आई लव डैश 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 लाइक एनीथिंग। अरे भाई इस जूते जैसा तो कोई जूता ही नहीं है, नो जूता लाइक दिस जूता। समझ में आ गई बात। हाँ, तो ऐसे ये 4 सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में, 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ये टॉपिक बनता है जो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 जगह पे यूज़ करते हो, और इसीलिए ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग का एक टॉपिक बन जाता है। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं हम। आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? जैसे मेरी भाई उन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? व्हाट फूड डू यू लाइक द मोस्ट? चलो, तो आई लाइक, हाँ तो बोलो आई लाइक पिज्ज़ा द मोस्ट।
आई लाइक बर्गर द मोस्ट। हाँ, आई लव बर्गर लाइक एनीथिंग। ऐसे तो करना है ना आपने। आई लव पिज्जा लाइक एनीथिंग। आई लव चॉकलेट लाइक एनीथिंग। हाँ, आई लव वाटर बॉल्स लाइक एनीथिंग। हाँ, नो फूड लाइक वाटर बॉल्स। हाँ, नो फूड लाइक पिज्जा। नो फूड लाइक बर्गर। हाँ, नो फूड लाइक मैंगो शेक। हाँ, नो बेवरेजेस लाइक मैंगो शेक। हाँ हाँ हाँ, आई लव। हाँ, आई लव। और क्या? व्हाट व्हीकल डू यू लाइक द मोस्ट? बोलो। हाँ, कौन सा व्हीकल पसंद है आपको? व्हाट व्हीकल डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ, बताओ क्या व्हीकल पसंद है? कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, क्या पसंद है? हाँ, क्या बताओ? कार है, व्हीकल, बस है, ट्रक है, स्कूटर है, एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, क्या है? व्हाट? बताओ। हाँ, आई लाइक। बताओ। कार द मोस्ट। हाँ, तो चलो, व्हाट कार डू लाइक द मोस्ट बताओ। तो व्हाट कार डू लाइक द मोस्ट बोलो। आप अपनी फेवरेट कार का नाम लेके बोलो। आई लाइक। बोलो बोलो। हाँ, इसको सबसे ज्यादा प्यार है मुझे। हाँ, उस जैसी तो कोई कार ही नहीं है। कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ जी, पीछे से बताओ जी, उधर से बताओ जी, कौन सा रंग पसंद है? ब्लैक। आई लाइक ब्लैक द मोस्ट। हाँ, बोलो तो। ब्लैक से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। हाँ, ब्लैक जैसा कोई रंग ही नहीं है। काले काले लोग, काले काले रंग, काला दिमाग। कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है बताओ? हाँ, व्हाट गेम डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ, मुझे कोई भी खेल का नाम दो। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, बोलो अपना अपना फेवरेट गेम बड़ा। हाँ, उसके जैसा तो कोई खेल ही नहीं है। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा बेवरेज सबसे ज्यादा पसंद है? बेवरेज, पीने। हाँ, व्हाट बेवरेज डू यू लाइक द मोस्ट? पीने की चीजें। हाँ, तो वो बता दो कौन सा बेवरेज पसंद है। ठीक है, चलो सब्जेक्ट बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट बता दो मुझे। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? पूछते हैं लोगों से, बताइए सर सब्जेक्ट कौन सा पसंद? लाइक मैथ द मोस्ट। मैथ, ओके सर। जनरल अवेयरनेस द मोस्ट। इंग्लिश द मोस्ट, ओके। इंग्लिश द मोस्ट। पॉलिटिकल साइंस, ओके, द मोस्ट, ओके। हाँ जी बहन जी। हिस्ट्री द मोस्ट। हाँ सर, पीछे। इंग्लिश द मोस्ट, दैट्स ग्रेट। चलो, हाँ राइट। फिर अंग्रेजी का उपयोग करते हो? हाँ, बोलो। आई यूज इंग्लिश। आई यूज इंग्लिश। फ्रेंच सीखते हो? डू यू लव लर्न फ्रेंच? मैं नहीं सीखता, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। हाँ, आई लव इंग्लिश। सॉरी, आई लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने का अलग ही मजा है। इट्स अ डिफरेंट फन। बोलो। एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, इट्स द डिफरेंट फन। एक्शन प्लस आईएनजी। इट्स अ डिफरेंट फन लर्निंग इंग्लिश। इट्स अ डिफरेंट फन लर्निंग इंग्लिश। आपको पता है? डू यू नो? मैं इसको यूज करता हूं। आई यूज इट डेली लाइफ में। हाँ, आई यूज इट इन डेली लाइफ। आप यूज करते हो? डू यू यूज इट? कौन कौन यूज नहीं करता इंग्लिश को डेली लाइफ में? हो कि नहीं करते? हाँ, कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आप कहना पड़ेगा व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। बोलो, व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश?
मतलब कोई यूज ही नहीं करे उसका क्या फायदा है, ठीक है। व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश? हाँ, इट्स नो यूज। अगर कोई आप अंग्रेजी यूज नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज लर्निंग इंग्लिश। मतलब आप कोई चीज सीख रहे हो और उसको यूज नहीं कर रहे हो तो इट्स नो यूज। बोलो, इट्स नो यूज एक्शन प्लस आईएनजी। इट्स नो यूज लर्निंग इंग्लिश। इट्स नो यूज अर्निंग मनी। मतलब कोई आदमी पैसा कमाता रहे और बैंक में जमा करता चला जाए, इट्स नो यूज अर्निंग मनी। अर्निंग मनी, इट्स नो यूज अर्निंग मनी। मतलब जिस आदमी ने पैसा कमा लिया और उसको यूज नहीं कर पाया वो क्या होगा? पूरी जिंदगी भर शिकायतें ही करता रहेगा जिंदगी से, है ना। किसी आदमी ने पैसा कमाया और कमा कमा के रखता गया, कभी जिंदगी में एंजॉय नहीं किया, कभी उसको यूज नहीं किया, तो क्या फायदा, है ना। फिर वो क्या करेगा? जिंदगी भर क्या रहेंगी उसके पास? शिकायतें रहेंगी, है ना। तो उसको कहेंगे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? फंसी। क्या कहेंगे? फंसी। शिकायती आदमी को क्या कहते हैं हम? फंसी। वो कहते हैं ना, ही इज फंसी। बोलो, ही इज फंसी। कोई बिना बात शिकायत लगाते रहे उसको बोलेंगे ही इज फंसी। ही इज फंसी। हाँ, वो फंसी है। पैसा यूज करना उसके बस की बात नहीं है। हाँ, यूजिंग मनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। यूजिंग मनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, यूजिंग मनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। लैम्बोर्गिनी खरीदना उसके बस की बात नहीं है। बाइंग लैम्बोर्गिनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, अंग्रेजी सीखना उसके बस की बात नहीं है। संस्कृत सीखना उसके बस की बात नहीं है। हाँ, लर्निंग संस्कृत इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, लर्निंग संस्कृत इज नॉट हिज कप ऑफ टी। मुझसे बात करना उसके बस की बात नहीं है। हाँ, टॉकिंग टू मी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, तुझे पता है, आप अंग्रेजी सीखना आपके बस की बात नहीं है। हाँ, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट ऑफ योर कप ऑफ टी। हाँ, चलो जी, होमवर्क को समझ लो थोड़ा थोड़ा, फिर क्लास खत्म करते हैं हम। चलिए जी। What do you like the most? I like dash dash the most. I love dash dash like anything. No dash 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 like anything. Actions में आपको food, vehicle, color, game, beverage ये सारे पता होंगे आपको। Friend, subject, TV program, serial, hangout. Hangout मतलब कहाँ घूमना फिरना, कहाँ जाना पसंद है, hangout उसको बोलते हैं। What's the use of action plus ing? इट्स नो यूज एक्शन प्लस आईएनजी, ये मैंने यूज करवा दिया है आपको क्लास के अंदर। मेक अ फस, शिकायत लगाना, जिंदगी के प्रति शिकायत लगाना, किसी भी चीज़ की शिकायत लगाते रहना कोई व्यक्ति, इट्स अ मेक अ फस। ही इज फसी, वो कोई भी व्यक्ति शिकायत लगाता रहता है ना उसको क्या कहेंगे? ही इज फसी। इट इज डिफरेंट फन एक्शन प्लस आईएनजी, कोई भी काम करने का अलग ही मजा हो उसको कहते हैं इट्स अ डिफरेंट फन एक्शन प्लस आईएनजी, मैंने यूज कर लिया है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, जब जो किसकी बस की बात नहीं है। यू आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई लीनियंसी। अब वो कहानी मैंने पूरी आगे नहीं बढ़ाई, जो मैं और मेरा कज़न जा रहे थे आगे थोड़ा सा, और बाज़ार में जूते खरीदते, मैं उसके जूतों का बिल दे देता, फिर उसको 2-3 चीज़ें और ख़रीदता वो, फिर मैं उसका भी पैसा दे देता, फिर वो कुछ और खरीदने की जिद कर देता, तो मैं उसको कहता तू मेरी छूट का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है, मैं ज़्यादा पैसे देता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देता ही रहूँगा तेरे लिए, है ना। यू आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई लीनियंसी। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, वो जब वो पूछता है इनमें से कौन से पसंद है तो वो कह देगा मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है। नाइदर दिस नोर दैट, ये नोर आएगा ऋषि, इसको ठीक करवाना, नोर, और नहीं नोर आएगा, एन आएगा इससे पहले, नोर, इसको ठीक कर देना, भूलना मत भाई। आइदर गो देयर और कम हेयर, ठीक है। जब हम रोड के एक तरफ चल रहे थे तो मैं उसको कहूँगा या तो तू उधर चला जा या इधर आ जा, मेरे साथ साथ चल रहे, है ना। जब हम चल रहे थे तो ये आइदर गो देयर और कम हेयर। आई लाइक नाइदर ऑफ देम, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये 2 डायलॉग और हैं आपके। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यू कैंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, ठीक है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है, ठीक है। यू कैंट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एन एग।
मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग। उस दिन। दैट डे। मैं स्कूटर चला रहा था। आई वॉज राइडिंग अ स्कूटर। और मैं बैठा हुआ था। आई वॉज सिटिंग। और मेरे पीछे। बिहाइंड मी। ऑन द पिलियन सीट। ऑन द पिलियन सीट मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था। माई फ्रेंड वॉज सिटिंग। अब हम जा रहे थे। वी बोथ वर गोइंग। इन उसी दौरान। हाँ, इन द मीन टाइम बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होनी शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश होनी शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग। हाँ, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब हुआ क्या? मेरे दोस्त ने कहा। हाँ, माई फ्रेंड सेड ये अच्छा मौसम है। इट्स अ गुड वेदर। इसको एंजॉय करते हैं। लेट्स एंजॉय। स्कूटर चलाता रहे। कीप राइडिंग स्कूटर। डांस करता रहे। कीप डांसिंग। कीप एक्शन प्लस आईएनजी। खेलता रहे। लिखता रहे। बोलता रहे। उबासी लेता रहे। कीप यॉर्निंग। स्कूटर चलाता रहे। कीप राइडिंग द स्कूटर। हाँ, कीप राइडिंग द स्कूटर। अब स्कूटर चलाते हुए। वाइल राइडिंग द स्कूटर। वाइल एक्शन प्लस आईएनजी। मैं लिख देता हूँ, पहले भी पढ़ाया हुआ है। कीप एक्शन प्लस आईएनजी। बोलो, कीप एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, वाइल एक्शन प्लस आईएनजी। स्कूटर चलाते हुए। वाइल राइडिंग स्कूटर। डांस करते हुए। आते हुए। वाइल कमिंग। जाते हुए। बोलते हुए। वाइल स्पीकिंग। एंजॉय करते हुए। वाइल एंजॉइंग। स्कूटर चलाते हुए। वाइल राइडिंग स्कूटर। मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। हाँ, आई स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग। मेरे दोस्त ने भी गाना शुरू कर दिया। हाँ, माई फ्रेंड आल्सो स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग। ये दोस्ती। अरे वो अंग्रेजी में बोलो ना, दिस फ्रेंडशिप। ऐसे बोलो है ना। वी विल नॉट ब्रेक। है ना, ऐसे ही। हाँ, तो हम गा रहे थे। बोले वी वर सिंगिंग। बोलो, वी वर सिंगिंग। मतलब हम गाना गा रहे थे। वी वर सिंगिंग सॉन्ग। अब उसी दौरान। इन द मीन टाइम हमारी स्कूटर रुक गई। हाँ, आवर स्कूटर वॉज स्टॉप्ड। अब हुआ क्या? ये खराब थी। इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। जब स्कूटर, बाइक, कुछ भी चीज खराब हो उसको आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। क्या हुआ? What happened? मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे चेक करने दे। हाँ, let me check it. अब मैंने उसको स्टार्ट करने की कोशिश करी। हाँ, I tried to start it. अभी स्टार्ट हो गई। It got started. अब हम फिर जा रहे थे। Now we were again going. मैं चला रहा था। I was riding. और दोस्त बैठा हुआ था। माई फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन पिलियन सीट। अब हुआ क्या? What happened? अब कुछ देर बाद स्कूटर फिर से रुक गई। हाँ, स्कूटर अगेन स्टॉप्ड। मैंने कहा, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, जस्ट वेट। हाँ, नथिंग, जस्ट वेट।
अब मैंने उसको फिर से स्टार्ट किया, मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करी, आई अगेन ट्राई टू स्टार्ट इट, ये स्टार्ट हो गई। हाँ, इट गॉट स्टार्टेड। अब फिर से गाना गा रहे थे हम। हाँ, वी वर अगेन सिंगिंग सॉन्ग। अब कुछ दूर, कुछ आगे जाने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग सम डिस्टेंस, वो फिर खराब हो गई। इट वॉज अगेन आउट ऑफ ऑर्डर। अब वो बोला यार, हाँ हम बोला, उसने कहा यार मैं यार रहने दे यार, तू लीव इट। मैं जस्ट, तेरी स्कूटर ने ना तंग कर दिया मुझे। तो तेरी स्कूटर ने मुझे तंग कर दिया, मैं तंग हो गया हूं तेरी स्कूटर से। यही पढ़ाना है भैया, यही पढ़ाना है। किसी भी चीज से जब हम तंग होते रहते ना, हमारी जिंदगी में ऐसे चलता रहता है ना, हम अक्सर ये लाइन बोलते हैं। देखिए, जो आपका स्पोकन कोर्स है ना, जो हम पढ़ाते हैं, उसमें ना ज़्यादातर वही सेंटेंस लिए गए हैं जो हम जिंदगी में बहुत 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 बोलते रहते हैं, है ना। वो वाली स्ट्रक्चर्स को आपको प्रैक्टिस करवानी होती है हमने, वो वाली स्ट्रक्चर्स को आपको दिमाग में बिठा देना होता है, बुलवा बुलवा के प्रैक्टिस करवा के। तो ये लाइनें हम बहुत बोलते हैं, मैं तेरे से तंग आ गया हूँ, मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझसे तंग हो गया हूँ, मैं ये तंग हो गया हूँ, मैं वो तंग हो गया हूँ। इंसान जिंदगी में दुखी हुआ रहता है ना। कोई दूसरे को देख के तंग है, तो कोई खुद को ना होने से तंग है ना। दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में कहते रहेंगे, है ना। और खुद से भी तंग रहेंगे, दूसरों से भी दुखी हैं, खुद से भी दुखी हैं, अपने अंदर बैठे इंसान से दुखी हैं, बाहर वाले इंसान से दुखी हैं, दुखी हैं लोग, है ना। और वो तंग आते हैं, तो तंग होने के लिए एक फ्रेज आता है। फ्रेज क्या आता है? फ्रेज क्या आता है? फ्रेज। फ्रेज क्या है? सिक ऑफ। क्या है? क्या आता है? सिक ऑफ। क्या आएगा? या एक और भी फ्रेज होता है, टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ भी आ जाता है इसके लिए ना, टायर्ड ऑफ। क्या आता है? टायर्ड ऑफ। और एक तीसरा फ्रेज भी आता है, फेड अप विद। हाँ, फेड अप हो गया हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं ना, फेड अप हो गया हूँ मैं तेरे से, हिंदी में बोलते हैं। कई बार हिंदी में बोलते हुए ऐसे बोलते हैं, मैं इससे फेड अप हो गया हूँ। फेड अप, फेड अप भी नहीं बोलते हम, फेड अप बोलते हैं। फेड अप, मैं इससे फेड अप हो गया हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो हम फेड अप हो गया हूँ, मैं इससे फेड अप हो गया हूँ, टायर्ड ऑफ हो गया हूँ, सिक ऑफ हो गया हूँ। तो बोलो, आई एम सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ। हाँ, आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, fed up with somebody, something, action plus ing. बोलो, I'm sick of, tired of, fed up with somebody, something, action plus ing. I'm sick of, tired of, fed up with somebody, something, action plus ing. हाँ, और इसको ऐसे ही बोलेंगे, आर यू सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद somebody, something, action plus ing. और लास्ट में क्या बोलना है? आई एम नॉट, बन गई बात? So, are you sick of some? Are you sick of, tired of, fed up with somebody, something, action plus ing? I am sick of, tired of, fed up with somebody, something, action plus ing. And I am not sick of, tired of, fed up with somebody, something, action plus ing. क्या आप अपने स्कूटर से तंग आ गए हो? हाँ, आर यू सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद स्कूटर? मतलब आपने जब बोलना है, इन तीनों में से एक बोलना है। मैं तीनों इकट्ठे बुलवा रहा हूँ आपको कि तीनों ही बोलने लग जाओ किसी के आगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना, बट लेकिन किंतु परंतु, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, है ना, बट लेकिन
किंतु परंतु ऐसे बोल देते हैं, फटाफट बोल देते, सारी बातें बोल देते हैं ना। हाँ, सो आर यू सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद समबडी, समथिंग प्लस आईएनजी। आपका ये फोन बार बार बजता रहे तो मैं इस अपने टेलीफोन से तंग आ गया हूँ। हाँ, आई एम सिक ऑफ माई फोन। मैं टीवी से तंग आ गया हूँ, नेटफ्लिक्स से तंग आ गया हूँ। हाँ, मैं अमेजन प्राइम से तंग आ गया हूँ। हाँ, आई एम सिक ऑफ अमेजन प्राइम। हॉटस्टार से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हॉटस्टार। हाँ, मैं तेरे से तंग आ गया हूँ। हाँ, आई एम फेड अप विद यू। आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ यू। हाँ, सामने वाले को बोलो आई एम सिक ऑफ यू। मैं उर्फी जावेद से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ उर्फी जावेद। हाँ, आई एम सिक ऑफ उर्फी जावेद। मैं लॉरेंस बिश्नोई से तंग आ गया हूँ। हाँ, आई एम सिक ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ सलमान खान। हाँ, तेरे चिपकू नेचर से तंग आ गया हूँ, चिपकू नेचर। हाँ हाँ, आई एम सिक ऑफ योर नेगिंग नेचर। हाँ, नेगिंग नेचर बोलते हैं चिपकू नेचर। आई एम सिक ऑफ योर नेगिंग नेचर। मैं तेरी आवारा गर्दी से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ योर हुलीगनिज्म। हुलीगन होता है ना, आवारा लोग हुलीगन बोलते हैं, हुलीगनिज्म बोलो। हाँ, आई एम सिक ऑफ योर हुलीगनिज्म। हाँ, मैं तेरे स्कूटर से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ योर स्कूटर। हाँ, आई एम सिक ऑफ योर स्कूटर। मैं तेरी कभी ना खत्म होने वाली मांगों से तंग आ गया हूँ। हाँ, आई एम सिक ऑफ योर नेवर एंडिंग डिमांड्स। मतलब कुछ लोगों की डिमांड्स खत्म नहीं होती ना, डिमांड करते रहते। आई एम सिक ऑफ योर नेवर एंडिंग डिमांड्स। मैं अपने टीचर्स से तंग आ गया हूँ। हाँ, आई एम सिक ऑफ योर टीचर्स। हाँ, आई एम सिक ऑफ माई टीचर्स। आप अपने टीचर्स से तंग आ गए हो। आर यू सिक ऑफ योर टीचर्स? मैं अपने टीचर्स से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ माई टीचर्स। मैं अपने टीचर्स से तंग नहीं आया हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अपनी स्कूटर से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ माई स्कूटर। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम। मैं अपने स्कूटर से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ माई स्कूटर। अरे भाई, मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। पीछा छुड़ाने को बोलते हैं गेट रीड ऑफ समथिंग और समबडी। गेट रीड ऑफ समबडी। गेट रीड ऑफ। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई स्कूटर। मैं तुझसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू। मैं हिंदी से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश। हाँ, मैं अपनी स्कूटर से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड। भाई, मैं अपने स्कूटर से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई स्कूटर। हाँ, तो उसने मुझे कहा, क्या कह रहा है तू भूल गया? हाँ, यू फॉरगॉट। हाँ, यू फॉरगॉट। ये कभी जवान थी। इट वॉज यंग। हाँ, अर्लियर या वन डे इट वॉज यंग ऐसे बोल देंगे ना। हाँ, इट वॉज यंग।
हाँ, ये जवान थी, इसने सुनहरी दिन देखे हैं। अब तो बुढ़ी होगी ना, स्कूटर पुरानी हो गई। हाँ हाँ, इसने सुनहरी दिन देखे हैं। इट हैज सीन गोल्डन डेज, इट हैज सीन बेटर डेज, इट हैज सीन गोल्डन डेज। हाँ, इट हैज सीन गोल्डन डेज। इसको मत फेंकियो, डोंट डिस्पोज इट ऑफ। किसी चीज को फेंकने और डिस्पोज ऑफ बोलेंगे, डोंट डिस्पोज इट ऑफ। इसको मत फेंक देना। हाँ, डोंट डिस्पोज इट ऑफ। हर चीज आउट ऑफ ऑर्डर होती है। एवरीथिंग गेट्स आउट ऑफ ऑर्डर। उसने मुझसे कहा, हाँ, क्या तू बीमार नहीं होता? डोंट यू गेट आउट ऑफ सोर्ट्स। जब कोई बीमार हो तो आउट ऑफ सोर्ट्स कहते हैं ना, बता रखा है ना मैंने आपको। हाँ, डोंट यू गेट आउट ऑफ सोर्ट्स। हाँ, डोंट यू गेट आउट ऑफ सोर्ट्स बोलते हैं बीमार होने को ना। आउट ऑफ ऑर्डर तो कोई चीज खराब हो जाए, जब आउट ऑफ सोर्ट्स, सोर्ट्स ऐसे बोलेंगे, ठीक है, बीमार होना। और आउट ऑफ ऑर्डर जब कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी, कोई व्हीकल, ये जब ये बीमार हो जाए तो इनको आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। इंसान बीमार हो जाए तो आउट ऑफ सोर्ट्स। तो उसने कहा, क्या तू कभी बीमार नहीं होता? हाँ, डोंट यू एवर गेट आउट ऑफ सोर्ट्स। मैंने कहा मैं होता हूँ। हाँ, आई गेट आउट ऑफ सोर्ट्स। फिर तू इससे पीछा मत छुड़ा। हाँ, डोंट गेट रिड ऑफ इट। डोंट गेट रिड ऑफ इट। इसको चिपका रहे बस। इसको बोलते हैं क्लिंग टू इट, CLING, क्लिंग टू इट लाइक अ लीज। आपने मक्खी की तरह चिपक जाए इसको, बस क्लिंग टू इट लाइक अ लीज। हाँ, चिपका रहे इससे बस, क्लिंग टू इट लाइक अ लीज। हाँ, डोंट गेट रिड ऑफ इट। समझा रहा हूं मैं तेरे को। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मेरे फ्रेंड ने मुझे समझाने की कोशिश करी। माई फ्रेंड ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। नहीं तो मैं एक दिन तेरे को कहूंगा, हाँ, अदरवाइज वन डे आई विल से टू यू, मैं तुझसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। मैंने कहा रहने दे यार, लीव इट। हाँ, लीव इट। चलो होमवर्क नोट डाउन करो। आर यू सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद समबडी समथिंग, एक्शन प्लस ING। स्ट्रक्चर है आपकी आज की। आई एम सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद समबडी समथिंग, एक्शन प्लस ING। आई एम नॉट सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद समबडी समथिंग, एक्शन प्लस ING। टेलीफोन, टीवी, हुलिगनिज्म, टीचर्स, नेबर्स। मोनोटोनस जॉब। मोनोटोनस जॉब बोरिंग जॉब नहीं होती। बोरिंग जॉब अलग होती है, मोनोटोनस अलग होती है। बोरिंग जॉब तो होती है जो करते ही बोर होने लग जाए। मोनोटोनस क्या होती है, एक जॉब में ना कोई भी काम बार बार करना पड़े। जैसे उसी काम को आप रोज करते, मतलब किसी की टेली कॉलिंग की जॉब है। मान लो जैसे अब यहाँ पे हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं, या जो टेली कॉलर्स हैं, जो फ़ोन उठाने वाली लड़कियाँ होती हैं, या जो आपके यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, रोज़ बच्चे पूछने आते हैं, इंक्वायरी लेने आते हैं, तो उनको रोज़ वही बातें बतानी पड़ती हैं। मतलब अभी एक आदमी मतलब आधा घंटा काउंसलिंग करने की मैंने कह रखी है एक लड़की को कि भाई आधा घंटा काउंसलिंग करेगी, तो एक बंदा आएगा तो उसको आधा घंटा तो कम से कम कोशिश करो, 20 मिनट से आधा घंटा दो और उसको काउंसलिंग करो। तो वो लड़की काउंसलिंग करती है, वो करती है तो 20 मिनट तक से आधा घंटा भी अभी उसने बताया ही है उसको कि 20 मिनट, अभी वो उठ के गया नहीं है कि एक और आके बैठ गया। अब वही कहानी उसने दोबारा फिर से अगले बंदे को सुनानी है, वही बातें फिर से बतानी है। फिर वो गया नहीं है कि एक और आके बैठ गया, फिर उसको बतानी है वही कहानी, फिर एक और आ गया इतनी देर में। अब मान लो आप सुबह 9 बजे ऐसे काउंसलिंग करने बैठे थे और अब आपका 1 बज गया है और आज आपने लगातार वन आफ्टर अनदर आपने 12-13 काउंसलिंग आप ले चुके हो। मतलब तो आपको यूँ फील होने लग जाएगा मैं पागल हूँ क्या, ऐसे फील होता है। मतलब रिपीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग, वो मोनोटोनस जॉब उसको बोलते हैं, जब आपको एक ही काम को बार बार कर करके आपको उससे तंग आ जाओ, ठीक है, तो जब उसको कहेंगे मोनोटोनस जॉब।
ठीक है, जिसमें आपको वही काम करने की वजह से बोरियत होने लगे। ठीक है, शुरू शुरू में तो मज़ा आता है ना, पहली बार आप किसी को बताओगे तो अच्छा लगेगा, हो मुझे भी बताना आ गया। शुरू में कोई चीज़ है ना बोरिंग होता है जब शुरू से ही कोई चीज़ बोर करती हो। ठीक है, हाँ, जैसे रोज खाना बनाना, पूजा यादव जी हमारे देख खाना बना बना के तंग आ गए हैं। गुड़गांव में तो इतने रेस्टोरेंट हैं पूजा यादव, बहुत सारे भाई, आपका इतने सारे। गुड़गांव तो खाने पीने का शहर है। आप गुड़गांव से हो ना पूजा, आप तो गुड़गांव में तो रोज रोज खाना नहीं बनाते हो लोग, वीकेंड्स पे भी आपके गुड़गांव में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे, आपका साइबर सिटी में कितने सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप जाओगे तो चलो रोज जैसे रोज खाना बनाना, चलो ठीक है। हाँ, पर हाँ वैसे सही कह रहे हो आप, रोज खाना बनाना। नैगिंग नेचर इज चिपकू नेचर, जब किसी कोई आपको चिपका रहता है ना, कुछ लोग पीछे पड़े रहते हैं, आप पीछे छुड़ाना चाहते हो और वो आपके पीछे चिपका रहे, तो नैगिंग नेचर बोलते हैं। नेवर एंडिंग डिमांड्स, कभी ना खत्म होने की वाली डिमांड, स्कूटर है ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट अंडर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एनी बडी, मतलब वो किसी से भी ना, मतलब कि वो किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता है, इस सेंस में आता है। मतलब मैं क्या कहूँ, जब आप किसी के प्रति प्रतिबद्ध हो, मतलब कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा रहे, चिपका रहे, तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे पीछे कोई पड़े, ठीक है, या मेरे से चिपका रहे, मेरे से भाई सब दूर होने चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दैट, तो उसको बोलते हैं इस तरीके से, ही डज नॉट वांट टू गेट, मतलब कोई भी व्यक्ति जब किसी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं रखना चाहता, भाई मैं किसी के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता नहीं रखना चाहता कि सामने वाला मुझसे चिपका ही रहे सारा दिन, राइट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे लोग होते हैं ना जीवन में, तो उसको बोलते हैं गेट रिड ऑफ समबडी समथिंग, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। ही क्लिंग्स टू मी लाइक ए लीच, वो मुझे चिपक जाता है मक्खी की तरह, चिपका रहता है सारा दिन। इट हैज़ सीन बेटर डेज, स्कूटर ने अच्छे दिन देखे हैं, हर चीज़ ने अच्छे दिन देखे होते हैं, है ना। हर आंटी अंकल जवान रहा हुआ होता है कभी, है ना, हर दादा दादी जवान थे कभी, ठीक है। तो इट हैज़ सीन बेटर डेज, आज बेचारे बूढ़े हो गए हैं, आप भी हो जाओगे एक दिन, मैं भी हो गया हूँ। डिस्पोज ऑफ समबडी समथिंग, किसी भी चीज़ को फेंक देना, दैट इज कॉल्ड डिस्पोज ऑफ समथिंग। आउट ऑफ ऑर्डर, कोई भी चीज़ जब आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब जो खराब हो जाती है उसको आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। राइड प्लेन पैसेंजर, पीछे बैठ के किसी भी चीज़ को, स्कूटर वगैरह को चलाना, दैट इज जब आप पीछे वाली सीट पे बैठे होते हो तो उसको बोलते हैं राइड प्लेन, या प्लेन पैसेंजर, या राइड प्लेन, पीछे वाली सीट पे बैठ के चलाने की कोशिश करना, दैट इज राइड प्लेन पैसेंजर, ठीक है जी। ओह, ये तो मैंने आपको करवाया ही नहीं है ना, ये मैं भूल गया भैया, ये स्लाइड तो मैं रह गई मेरी, मैं भूल गया, एक स्लाइड करवानी है आपको। वैसे समझा देता हूँ, फिर भी कुछ रह जाए तो मुझे बता देना। ऋषि जी इसको फुल स्क्रीन करना एक बार। कहाँ थी आउट ऑफ ऑर्डर, ये रह गया। जेलस ऑफ समबडी समथिंग और एनवियस ऑफ समबडी समथिंग। जेलस ऑफ समबडी समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से जलना, किसी से जलन रखना। एनवियस ऑफ समबडी समथिंग का मतलब भी होता है किसी चीज से जलना है, किसी व्यक्ति से जलना, ठीक है, तो उसको कहते हैं जेलस या एनवियस होना। कूल डाउन, काम डाउन, कीप कूल, ठीक है। मान लो हमारा स्कूटर खराब हो गया और कोई नई स्कूटरों पे जा रहा हो, कोई बढ़िया कार में जा रहा हो, और हम बारिश में वहाँ पे स्कूटर ठीक करने लगे पड़े हो, तो हमारे को जेलसी होगी ना कि आई एम जेलस ऑफ दिस कार वाला बंदा, आई एम जेलस ऑफ दिस पर्सन, ये फलाना फलाना अमीर व्यक्ति, ऐसे होते हैं ना, तो उसको जेलस ऑफ या एनवियस ऑफ बोलते हैं। कूल डाउन, काम डाउन, कीप कूल। तो मेरा दोस्त को गुस्सा आ जाए या मुझे गुस्सा आ जाए, ये लोग कार में घूम रहे हैं, मैं स्कूटर पर घूम रहा हूँ, तो कहानी को ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता था। तो मेरा दोस्त मुझे समझाए, कूल डाउन, ठंडा हो जाए, गुस्सा नहीं होते होते, मेहनत कर, मेहनत करेगा तो सब मिल जाएगा तुझे, है ना, मैं कोशिश करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कूल डाउन, काम डाउन, कीप कूल। गॉड डैम इट, गॉड डैम इट, जब हमारी स्कूटर कुछ भी एकदम से ख़राब हो जाए, मतलब बारिश में हम गाना गाते जा रहे हैं, पूरा मज़ा आ रहा है, और फिर धत क्या हुआ यार, ऐसे बोलते ना, तो उसको बोलते गॉड डैम इट। डैम इट, इसको डैम इट बोलते हैं, DAMMIT, वैसे तो इकट्ठा वर्ड हो जाता है डैम इट में, गॉड डैम इट, ठीक है, समझ गए। तो धत जैसे बोल देते ना, ओहो सत्यानाश हो जाए इसका, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना जब उसको, तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोल दो गेट गॉड डैम इट। ही इज सिटिंग ऑन माई नर्व्स। कोई भी व्यक्ति जब आपके पीछे चिपक जाता है, आपके पीछे पड़ लेता है,
तो ऐसा लगता है कि यार दिमाग खराब के रख दिया है। जब किसी को आपने ये कहना होता है ना कि यार पीछे ही पड़ लिया है, जिसने दिमाग खराब कर दिया है, जिसने जो आपका दिमाग करता है ना, तो वो आपकी गेटिंग ऑन योर नर्व्स होता है, वो आपके दिमाग की नसों के ऊपर भारी होने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति जब आपके पीछे चिपक जाता है वो, तो ही इज़ गेटिंग ऑफ माई नर्व्स। आई एम रियली फेड अप विद दिस। मैं इस चीज़ से सच में ही तंग आ गया हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ से तंग आ जाओ तो आई एम रियली फेड अप विद दिस। कई बार आप लास्ट में इमोशनल होकर नहीं कहते, मतलब पहले तो गुस्से में बोलते रहते बहुत हो गया यार, बस आई एम रियली फेड अप विद दिस नाउ, अब बहुत हो गया, आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, आई एम रियली फेड अप विद दिस नाउ। तो ये आउट ऑफ ऑर्डर कोई चीज़ खराब हो जाए, राइट पिलियन पैसेंजर पीछे वाली, तो ठीक है, बताइए आप। मैं नहीं खेलता, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आएगा, ही विल कम। मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक। आप बोलोगे, विल यू स्पीक। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। आप किस टाइम कोशिश करोगे? हाँ, व्हाट टाइम विल यू ट्राई। मैं सुबह कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई इन द मॉर्निंग। वो ट्राई कर रहा था, हाँ, ही वॉज ट्राइंग। आपको कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई। गाना गाते हो, डू यू सिंग सॉन्ग। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग सॉन्ग। मैं बोलता नहीं, आप नहीं बोलते, वो नहीं बोलता। ही डज नॉट स्पीक, ही डजंट स्पीक। तो आप क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग। क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? वट आर यू सेइंग। किस टाइम उठते हो? हाँ, व्हाट टाइम डू यू गेट अप एट। कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो। कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। कहाँ आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग। मैं नहीं जानता, मुझे जाना है। आई एम टू गो। मुझे बोलना है, आई एम टू स्पीक। मुझे खेलना है, झाड़ू लगाना है, जंप, रेड लाइट जंप करनी है, लैपटॉप ऑपरेट करना है, आई एम टू ऑपरेट लैपटॉप। आपको क्या करना है? What are you to do? What are you to do? ये टू आएगा यहाँ पे फीलिंग में, मतलब ट्राई टू, हैव टू, वांट टू, डाइंग टू, और क्या था आपका? दोबारा लिखता हूं, कीन टू, और एक तरह टू, सिर्फ टू, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने टू। आई एम टू एक्शन, ये वाले की प्रैक्टिस मैंने करवाई नहीं थी ना आपको। आई एम टू एक्शन, व्हाट आर यू टू एक्शन। ठीक है, तो ये वाला अकेला टू भी आता है जब नो, कोई इमोशंस ना हो, कोई फीलिंग ना हो। तो मैंने क्या रखा है ना आपको, एक तो कंपल्शन मीन्स हैव टू, और डिजायर मीन्स वांट टू। और जब नो डिजायर और नो कंपल्शन में कोई फीलिंग ही ना हो तो क्या, सिर्फ टू। ठीक है, मुझे ये करना है, एक तो मैं करना चाहता हूं, एक मुझे करना पड़ता है। ठीक है, करना चाहता हूं मैं चाहने की फीलिंग है, पढ़ता हूं मैं मजबूरी की फीलिंग है, करना है मैं कोई फीलिंग नहीं है, बस सिर्फ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। मजबूरी को दिखाने के लिए हैव आ रहा है और डिजायर को दिखाने के लिए वांट आ रहा है। तो सिंपल टू कब आएगा, जब आपको सिंपली वो काम करना है। नो डिजायर नो कंपल्शन, बोलो नो डिजायर नो कंपल्शन।
एबिलिटी मीन्स कैन मीन्स और एबिलिटी मीन्स और कैन मीन्स और एबिलिटी मीन्स एबिलिटी कैन एबिलिटी 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 और कैन एबिलिटी एबिलिटी और एबिलिटी 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 और कैन और वांट टू ट्राई टू और शुड और एडवाइस और कुड मे और माइट तो क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट एम आई डूइंग? वो क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले? क्या बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक? कौन बोलता है? ओह सॉरी छोड़ दो, लीव इट, मैं मिस्टेकन हूं, यू आर मिस्टेकन। कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव? कहां जाते हो? कहां जाओगे? वेयर विल यू गो? कौन जा रहा है? ओह सॉरी छोड़ दो। हाँ, आई एम अगेन मिस्टेकन। हाँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, कौन को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा हम आपको, है ना, जो कौन सोच रहे होगे आप, है ना। हाँ, सो नहीं, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बोलो। हाँ, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। अभी बताइए मेरे से गलती क्यों हो रही है? मुझसे गलती इसलिए हो रही है, मेरा ये वाला दिमाग तो आगे बोलने में व्यस्त है और यहां मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। लीव इट, जस्ट लीव इट। हाँ, वेयर मीन्स क्या होता है? नेम ऑफ एनी प्लेस। वेयर मीन्स अब देखो, जो कल नहीं आए थे वो सारे कहाँ कह रहे थे अब, है ना। जिन्होंने जो कल नहीं आए थे उन्होंने झट से बोला कहाँ। वेयर मीन्स नेम ऑफ एनी प्लेस। वेयर मीन्स और व्हाट? हाँ, और वेयर? हाँ, वेयर मीन्स आप पैसे कहाँ रखते हो? हाँ, वेयर डू यू पुट योर मनी? वो पैसे कहाँ रखता है? हाँ, वेयर डज ही पुट हिज मनी? आप कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? कहाँ जा सकते हो? मैं कहाँ जा रहा हूं? वेयर एम आई गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जाने की कोशिश कर सकते हो? छोड़ दो, मैंने दो सेंटेंसेस को, मेरी हिंदी का सेंटेंस गलत हो गया, फिर से मिस्टेकन हूं। हाँ, वेयर डू यू ट्राई टू गो? हाँ, वेयर डू यू ट्राई टू गो? आप क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू स्पीकिंग? सर, आप कहाँ खोए हुए हो? वेयर आर यू लॉस्ट? वेयर आर यू लॉस्ट? आप कहाँ खोए हुए हो? मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ हूं। हाँ, आई एम लॉस्ट इन माई थॉट्स। हाँ, आई एम लॉस्ट इन माई थॉट्स। मैं जा रहा था। हाँ, आई वॉज गोइंग। हाँ, व्हाट टाइम विल यू सिंग ए सॉन्ग? मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। माई फ्रेंड आस्क्ड फ्रॉम मी। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मेरे साथ चल, कम विद मी, मैं गाना गाऊंगा। आई विल सिंग ए सॉन्ग, मैं 5 मिनट बाद गाना गाऊंगा। हाँ, आई विल सिंग ए सॉन्ग आफ्टर 5 मिनट्स। अब हम दोनों बात कर रहे थे। हाँ, वी बोथ वर टॉकिंग। अब उसी दौरान, इन द मीन टाइम, उसी दौरान को क्या बोलते हैं? इन द मीन टाइम।
उसी दौरान, उसी दौरान, उसी दौरान, उसी दौरान, उसी दौरान, उसी दौरान, इन द, हाँ मीन टाइम, ठीक है, उसी दौरान, इन द मीन टाइम, हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, मेरे फादर आए, माई फादर केम, उन्होंने मुझसे कहा, हाँ तू आज गाना नहीं गाएगा, हाँ यू विल नॉट सिंग सॉन्ग टुडे, तू कल गाना गाएगा, हाँ यू विल सिंग सॉन्ग टुमारो, हाँ यू विल सिंग सॉन्ग टुमारो, तू दिवाली पे गाना गाएगा, हाँ यू विल सिंग सॉन्ग एट दीपावली, एट दीपावली या ऑन दीपावली, हाँ यू विल सिंग सॉन्ग एट दीपावली, हाँ आप दिवाली वाले दिन गाना गाओगे, हाँ एप प्लस फेस्टिवल्स क्या आएंगे, फेस्टिवल्स के साथ क्या आता है, एट, हाँ हाँ आप कब गाना गाओगे, हाँ यू विल सॉन्ग एट दीपावली, मैंने कहा मैं तो आज गाना गाना चाहता हूँ, हाँ आई वॉन्ट टू सिंग सॉन्ग टुडे, तो मेरे फ्रेंड ने कहा तूने आखिरी बार गाना कब गाया था, कब गाया था, ऑन 15th, पक्का, ठीक है, तो और आई विल सिंग सॉन्ग ऑन संडे या मंडे, ऑन संडे या एट संडे, ऑन संडे या एट संडे, ऑन संडे ना, पक्का ना, हाँ ठीक है, एट संडे, हाँ तो डेज और डेट्स के साथ क्या आता है, ऑन, ठीक है, डेज और डेट्स के साथ ऑन, डेज और डेट्स के साथ ऑन, फेस्टिवल्स के साथ एट, मैं जनवरी में गाना गाऊंगा, ऑन जनवरी के इन जनवरी, इन जनवरी आएगा, ठीक है, इन आएगा, ईयर्स और मंथ्स के साथ क्या आता है, इन, ईयर्स और मंथ्स के साथ, ईयर्स और मंथ्स के साथ, ईयर्स और मंथ्स, ईयर्स और मंथ्स, डेज एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स, और फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स, हाँ फेस्टिवल्स, 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 डेज एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स, और ईयर और मंथ, हाँ इन या ऑन, इन या ऑन, इन या ऑन, हाँ तो मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, कब मतलब तो है, व्हेन नहीं मानते ना आप, व्हेन का मतलब क्या है, कैलेंडर टाइम, कभी कोई व्यक्ति को ये मत कहना कि कब मतलब व्हेन है, कैलेंडर टाइम, क्या बोलना है, वरना आपके मजे ले जाएगा, वो ऐसे पूछेगा चल अपनी बात पे रहियो, तू मैं कब नहीं लगाऊंगा और तू व्हेन मत लगाइयो, ठीक है, ठीक है, तो आप पूछो उससे तू कब आएगा, व्हेन विल यू कम, जब तू आएगा, व्हेन यू विल कम लगाया ना, अब मैंने कब तो नहीं लगाया, मैंने क्या लगा दिया, जब, पर जब के लिए भी व्हेन आ रहा है और कब के लिए भी व्हेन आ रहा है, तो कब और जब के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने किसके चक्कर में रहना है, करंट टाइम, व्हेन मीन्स, जल्दी से बोलो, सारे बोलो, हाँ तो व्हेन मीन्स, व्हेन मीन्स, हाँ तो तू कब आ रहा है, हाँ व्हेन आर यू कमिंग, वो कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग, मैं कब आ रहा हूं, और आप कब आ रहे हो, वो कब आ रहा था, आप कब आ रहे थे, आप कब आते हो, वो कब आता है, आप कब आए थे, कब आओगे, कब आना चाहिए, कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम, हाँ व्हेन कैन यू कम, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कब आना चाहते हो, हाँ व्हेन डू यू वांट टू कम, कब आना पड़ता है,
कब आने की कोशिश करते हो? हाँ, व्हेन डू यू ट्राई टू कम? कब आने के लिए उत्सुक हो? हाँ, व्हेन आर यू कीन टू कम? कब आने के लिए मरे जा रहे हो? व्हेन आर यू डाइंग टू कम? आपको कब आना है? हाँ, व्हेन आर यू टू कम? कब जाना है? हाँ, व्हेन आर यू टू गो? हाँ, व्हेन आर यू टू गो? कब जा सकते हो? व्हेन कैन यू गो? आप इलेक्शन कब लड़ोगे? व्हेन विल यू कंटेस्ट इलेक्शन? आप कब सो रहे हो? व्हेन आर यू स्लीपिंग? आपने खाना कब खाया था? व्हेन डिड यू टेक फूड? आप कब सोए थे? व्हेन डिड यू स्लीप? आप कब सो सकते हो? व्हेन कैन यू स्लीप? आटा कब गूंद रहे हो? व्हेन आर यू नीडिंग द डो? वो कब आटा गूंद रहा था? हाँ, व्हेन वॉज ही नीडिंग द डो? व्हेन वॉज ही नीडिंग द डो? आप पढ़ाई कब कर रहे थे? आप कब पढ़ाई कर रहे थे? व्हेन वर यू स्टडिंग? मैं 10 बजे पढ़ाई कर रहा था। हाँ, मैं रात को 12 बजे पढ़ाई कर रहा था। हाँ, आई वॉज स्टडिंग एट 12 o'clock एट मिडनाइट। मैं रात को 2 बजे स्टडी कर रहा था। हाँ, आई वॉज स्टडिंग एट 2 o'clock। तू रात को 2 बजे पढ़ाई करता है? हाँ, यू स्टडी एट 2 o'clock। हाँ, मैं रात को 2 बजे पढ़ाई करता हूं। मैं अपने समय का बेस्ट यूज करता हूं। हाँ, आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम। अपने समय को सही यूज करो। हाँ, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। अपने टाइम का सही यूज करो। हाँ, मनी का बेस्ट यूज करो। हाँ, इंटेलिजेंस का। हाँ, यहां आने का बेस्ट यूज करो। हाँ, मेक द बेस्ट यूज ऑफ कमिंग हियर। अपनी पावर का बेस्ट यूज करो। अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करो। हाँ, वेटिकन का बेस्ट यूज करो। मेक द बेस्ट यूज ऑफ वेटिकन। आपको क्लास रोज लगानी चाहिए। हाँ, यू शुड गेट क्लास अटेंड डेली। आप रोज क्लास नहीं लगाते हो। हाँ, यू डू नॉट अटेंड द क्लास डेली। आप कभी कभार आते हो। यू कम, इसको ऐसे बोलते हैं, यू कम ऑन एंड ऑफ। हाँ, यू कम ऑन एंड ऑफ मतलब कोई काम जब आप कभी करते हो और कभी नहीं करते हो, कभी करते हो और कभी नहीं करते हो, उसको क्या बोलोगे? ऑन एंड ऑफ। हाँ, ऑन एंड ऑफ है ना। तो यू बोलो, आप कभी कभार एंजॉय करते हो। हाँ, यू एंजॉय ऑन एंड ऑफ। आप कभी कभार खेलते हो। हाँ, यू प्ले ऑन एंड ऑफ। आप कभी कभार मुझसे बात करते हो। हाँ, यू टॉक टू मी ऑन एंड ऑफ। आप पार्टी कभी कभार देते हो। हाँ, यू थ्रो पार्टी। गिव पार्टी नहीं, थ्रो पार्टी। यू थ्रो पार्टी ऑन एंड ऑफ। आप कभी कभार स्कूल जाते हो। यू गो टू स्कूल एंड ऑफ। यू गो टू स्कूल एंड ऑफ। आप कभी कभार कार चलाते हो। हाँ, यू ड्राइव कार ऑन एंड ऑफ। हाँ, ऑन एंड ऑफ कोई काम करते उसका फायदा होगा मेरी जिंदगी में? नहीं होगा ना। ऑन एंड ऑफ कामों का कोई फायदा नहीं होता जिंदगी में। कोई भी जिंदगी में कुछ करना है तो क्या करना है? रेगुलरली करना है। जो भी आप रेगुलरली कर रहे हो उसका फायदा होगा, है ना। ठीक है, मैं रोज पढ़ता हूं। हाँ, आई स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस बोल दो, आई स्टडी डेली बोल दो। ठीक है, हाँ, आई स्टडी रेगुलरली बोल दो, आई स्टडी रेगुलरली बोलो।
मैं रोज जिम जाता हूं। हाँ, आई गो टू जिम रेगुलरली, या आई डेली गो टू जिम। मैं रोज क्लास अटेंड करता हूं। हाँ, आई अटेंड क्लास रेगुलरली। हाँ, मैं रोज हेल्दी फूड खाता हूं। आई टेक हेल्दी फूड रेगुलरली। अब मैं रोज एंजॉय करता हूं। आई एंजॉय रेगुलरली। मैं उससे रोज बात करता हूं। हाँ, आई टॉक टू हिम रेगुलरली। हाँ, मैं रोज वेटिकन जाता हूं। आई गो टू वेटिकन रेगुलरली। मैं रोज नहाता हूं। आप झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग। यू आर लाइंग। टेलिंग ए लाई बोलने की बजाय ना स्पोकन में ऐसे ही चल जाता, शॉर्ट फॉर्म चलती है। लाइंग, तू झूठ बोल रहा है। यू आर लाइंग। तू रोज नहीं नहाता। हाँ, यू डोंट टेक बाथ रेगुलरली। तू कभी कभार नहाता है। हाँ, यू टेक बाथ ऑन एंड ऑफ। बता कब नहाएगा। हाँ, व्हेन विल यू टेक बाथ। अगले बर्थडे पे। हाँ हाँ, और मैं नेक्स्ट बर्थडे। अच्छा, एक बात बता, तू दिवाली पे एंजॉय करेगा। हाँ, विल यू एंजॉय एट दीपावली। मैं एंजॉय नहीं करूंगा। तो क्या करेगा। वट विल यू डू। मैं खाना खाऊंगा। आई विल टेक फूड। क्या खाएगा। वट विल यू टेक। क्या बोलेगा। क्या लिखेगा। क्या कर सकता है। वट कैन यू डू। कब बोल सकता है। वेन कैन यू स्पीक। कहां बोल सकता है। किस टाइम बोल सकता है। वट टाइम कैन यू स्पीक। कब आ रहे हो। वेन आर यू कमिंग। कब जा रहे हो। कब लिख रहे हो। वेन आर यू राइटिंग। कब पैसे उधार ले रहे हो। वेन आर यू बोरोइंग मनी। कब उधार ले सकते हो। वेन कैन यू बोरो मनी। हाँ, वेन कैन यू बोरो मनी। आप मुझसे बात कर सकते हो। कैन यू टॉक टू मी। किस टाइम बात करते हो। वट टाइम डू यू टॉक। किस टाइम आते हो। किस टाइम जाते हो। चलो छोड़ दो इसको, अब लीव इट। लिखवाओ सर, हमें होमवर्क लिखवाओ। मेक अस राइट होमवर्क। व्हेन, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन। इसमें फीलिंग डलवाना भूल गया यार मैं। फीलिंग वाला वो डलवाएंगे कल, याद दिलवाना। और डेज और डेट्स के साथ ऑन आएगा भाई। इसमें ना एट मंजीत को बोलना, इसको चेंज कर। 2 चेंजेस करवाने हैं। मंथ्स जनवरी टू दिसंबर, इन ईयर्स अप टू 25। कोई भी साल लगाना है उसमें, हर साल के लिए आपको क्या लगाना है, इन। और फेस्टिवल्स के लिए एट। मेक द बेस्ट यूज ऑफ, ये मैंने आपको रेडीमेड डायलॉग टाइप्स के यूज करवाए हैं। कुछ RMD करवाना था ऋषि, इसमें बोलना उसको, मंजीत को मैंने बोला भी था उसको कि इसमें RMD कर देना। मेक द बेस्ट यूज ऑफ मनी, टाइम, पावर, रिसोर्सेज, कमिंग हेयर, इंटेलिजेंस, वेटिकन। यू कम एंजॉय। बेटा 2-3 मिस्टेक्स हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता रहा हूं मैं। 2-3 मिस्टेक्स हैं होमवर्क में, मैं इसको ठीक करवा के डलवा देता हूँ। और एक दो क्लरिकल मिस्टेक्स आ गई है इसमें। मैंने मंजीत को बोला था, वो शायद भूल गया शायद। तो मनी, टाइम, पावर, इसमें सारा मेक द बेस्ट यूज ऑफ डैश 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 में मनी, मेक द बेस्ट यूज ऑफ मनी, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, मेक द बेस्ट यूज ऑफ पावर, रिसोर्सेज, कमिंग हेयर, इंटेलिजेंस, वेटिकन। यू कम, एंजॉय, प्ले, टॉक टू मी, थ्रो पार्ट। इसमें भी ना ये गलती है, ये हटाने को बोला था मैंने मंजीत को, भूल गया हटाना। ऑन एंड ऑफ, तो ये एडिटिंग करवानी है, इसमें एडिटिंग करवा के डाल देना। क्वेश्चन आंसर भी है आपके लिए, 10 क्वेश्चन है और आंसर्स हैं। इनको आपने क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने और आंसर्स के क्वेश्चन बनाने हैं। व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट, आई विजिटेड माय विलेज इन 2002, इस तरीके से। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन कुड यू मीट हिम, व्हेन डिड यू सेलिब्रेट दीपावली दिस ईयर, इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस हैं। तो 10 क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं। तो
चलो जी, तो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।